हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। दिस इज द 23rd सेशन यानी कि डे 23 ऑफ द 50 डेज 50 मार्क सीरीज, जहाँ पर JIB एग्ज़ाम दैट टू स्पेसिफिकली आई एंड IFS का जो पहला पेपर है हमारा, उसके 50 डेज पहले हम किस तरीके से टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए 50 मार्क्स गेन करने का एफर्ट लगा सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। सो इन दीज सेशंस वी आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे पहले क्वेश्चंस IIBF ने पूछ रखे हैं, और इन टॉपिक्स से किस तरह के क्वेश्चन और आगे पूछे जा सकते हैं वो भी हम देख रहे हैं, राइट। तो ये सेशन से देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज IIBF एक्चुअली रिपीट्स द टॉपिक्स जो एग्जाम में पहले पूछ चुका है, राइट। इन दिस सेशन हम कंटिन्यू करेंगे 18 चैप्टर का हमारा जो डिस्कशन है, एंड ऐसे ही बढ़िया सेशंस के लिए यू कैन जस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ऑल्सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेन द बेनिफिट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये 18 चैप्टर JIB आई एंड IFS का जो पेपर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेशन, कुछ चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, GDP कैसे कैलकुलेट करना है इसके मेथड्स वी हैव आल्सो सीन डिफरेंट मेथड्स, इंडिया में क्या यूज़ किया जाता है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। नाउ नेशनल इनकम के डिफरेंट एग्रीगेट्स, पर्सनल इनकम और जो GDP का यूटिलिटी है वो हम देखेंगे लास्टली, इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, ठीक है। तो GDP की अगर हम बात करें, ये क्या है, व्हाट इज मेंट बाय GDP? एक्चुअली GDP इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इसको अगर हम फिगर में देखें यानी कि मैप पर देखें तो व्हाट डज इट मीन? ग्रॉस का मतलब टोटल होता है, डोमेस्टिक मीन्स इंडिया का जो टेरिटरी है, लैंड एरिया है, इसके अंदर प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्शन जो भी हो रहा है उसकी फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो पूरा ये एरिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी फाइनल वैल्यू इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब हम बात करें तो यहाँ पर दो तरह के पीपल हो सकते हैं। एक तो इंडियंस, जो ये ब्लू में आपको दिख रहे हैं सारे इंडियंस हैं। तो इंडियंस जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस वो पैसा कहाँ खर्च करेंगे? इंडिया में ही। तो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द GDP, पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। बट ये रेड में जो पीपल है, दीज आर फॉरेनर्स। तो वेयर विल दे स्पेंड देयर मनी? ये जो भी कमा रहे हैं यहाँ पर, दे विल सेंड इट बैक टू देयर होम कंट्री, इजंट इट। लेट्स से USA का है तो अपना जो भी यहाँ पर फैक्ट्री है, एजेंसी है, सर्विस है, जो भी है, वहाँ से जो भी पैसा इंडिया में कमा रहा है वो सब बाहर भेज देगा, इंडिया के बाहर। ये पर्सन लेट्स से चाइना का है तो सेंड टू चाइना, ये पाकिस्तान का, ऐसे अपने अपने होम कंट्रीज को ये भेज देंगे। तो ये वाला जो अमाउंट है जो फॉरेनर्स यहाँ पे कमा रहे हैं वो तो इंडिया के नेशनल इनकम में एसेंशियली नहीं आना चाहिए, बट GDP कैलकुलेशन में हम उसको भी इंक्लूड कर देते हैं। पूरा मोटा मोटा क्या है बताओ, ऐसा करते हैं। बट दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, इजंट इट। तो हमें एक बेटर जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज़ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट में जो भी इंडियंस है उनका जो प्रोडक्शन से प्रोडक्शन का वैल्यू है उसे कैलकुलेट करो। गुड्स एंड सर्विसेज जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी फाइनल वैल्यू क्या है, इंडियंस जो है उसको कैलकुलेट करने का काम है। तो यहाँ पर जब देखें इंडिया में इतने सारे इंडियंस है, ब्लू वाले सारे, यहाँ अगर हम देखें इंडियंस इंडिया से बाहर भी रहते हैं, एंड देर आर सम फॉरेनर्स ऑल्सो इन इंडिया। तो हम क्या करेंगे जो भी फॉरेनर्स इंडिया में हैं उनके जो इनकम है, उनका जो वैल्यू है उसे हम हटा देंगे। बट लेटेस्ट से एक इंडियन नेपाल में है या म्यांमार में है, कोई श्रीलंका में है, तो दीज इंडियंस विल बी सेंडिंग दैट मनी, जो भी कमा रहे हैं इनकम वो इंडिया में भेजेंगे, इजंट इट। सो उसको तो हमें ऐड करना होगा। लाइक 100 रुपीज़ इंडिया में प्रोड्यूस हुआ, इसमें से 10 रुपीज़ ये जो फॉरेनर है वो बाहर भेज दिया तो माइनस। बट ये बाहर जो पीपल है इंडियंस वो इंडिया में भेजेंगे पैसे, लेट से 10 रुपीज़ इंडिया में भेज रहे हैं, तो इन टोटल हमारा कितना 100 रुपीज़ इज़ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। एंड ये जो प्लस माइनस हमने किया, दिस इज कॉल्ड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसे कहते हैं, ओके। दिस इज कॉल्ड द NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आ रहा है? तो अब्रॉड से, बाहर कंट्री से जो भी फैक्टर इनकम, फैक्टर मीन जो पीपल आर वर्किंग देयर, वॉट एवर दे आर अर्निंग, इससे जो भी इनकम हो रहा है दैट मनी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, दैट इज कॉल्ड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये क्या ये एक बेटर कैलकुलेशन है नेशनल इनकम का, या फिर ये बेटर है? तो एज यू कैन सी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज अ बेटर कैलकुलेशन। सो हाउ कैन वी इंडिकेट दिस? GNP इज इक्वल टू GDP में से हमें ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम कैसे ऐड होगा? जो भी इंडियंस है
इंडिया में सॉरी फॉरेन कंट्रीज में जो भी इंडियंस हैं वो जो पैसा कमा रहे हैं दे विल सेंड इट टू इंडिया, तो वो ऐड होगा। बट इंडिया में जो फॉरेनर्स है वो जो पैसा कमा रहे हैं दैट इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया, तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से नेट फैक्टर इनकम जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीएनपी। क्लियर। अब हमें लेट से नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, एनएनपी कैलकुलेट करना है, या जीएनपी में से एनएनपी कैलकुलेट करना है। तो जब भी हम ग्रॉस में से नेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो व्हाट डू वी सब्ट्रैक्ट, डेप्रिसिएशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्रॉस में से नेट कैलकुलेशन आ जाएगा, इजंट इट। तो दिस अप्लाइज फॉर इन्वेस्टमेंट, दिस अप्लाइज फॉर ऑल अदर थिंग्स आल्सो, इनकम में भी। तो ग्रॉस नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन हटाना है। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था ये चीज, ग्रॉस नेट एंड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, तो ये यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ग्रॉस मीन्स टोटल, डेप्रिसिएशन मीन्स मुझे बस बताओ कि न्यू प्रोडक्ट्स, यानी कि ये तो रिप्लेस किया गया है, तो न्यू एंड फ्रेश प्रोडक्ट्स पे कितना खर्च किया गया, तो दैट इज नेट। ठीक है, रिप्लेसमेंट्स को हटा दो, माइनस कर दो, यू विल गेट द नेट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर है। अब हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन अगर आप करोगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल बी द आंसर। नाउ एक बहुत ही अच्छा जो है फॉर्मूला दिया गया है फॉर द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम प्यूरेस्ट फॉर्म जो होता है दैट इज नोन टू बी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे जो भी नेशनल इनकम है उसे हम प्यूरेस्ट फॉर्म कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जनरली नेशनल इनकम आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ऐसे जो है आता है। बट प्यूरेस्ट एंड द बेस्ट कैलकुलेशन इज टू कैलकुलेट इट इन नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। तो कन्वर्शन कैसे करेंगे, जीडीपी को हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। पहले तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हमने देखा था, फैक्टर कॉस्ट अगर जो भी है 100 रुपीज़ है तो उसमें टैक्स ऐड होता है, जैसे 10 रुपीज़, तो ये बेसिक प्राइस हो गया 110 रुपीज़। अब ये 110 रुपीज़ में प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड हो जाते हैं, प्रोडक्ट टैक्सेस ऐड हो जाते हैं, तो ये मार्केट प्राइस बन जाता है 120 रुपीज़। ठीक है, तो अगर हमें इसमें से चाहिए कि 120 से हम फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें टैक्सेस को, नेट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करना होगा, टैक्स सब्ट्रैक्ट करना होगा। एंड जो सब्सिडीज यहाँ पर हर स्टेज पे ऐड होते हैं, ठीक है, सब्सिडीज यहाँ पर हर स्टेज पे सब्ट्रैक्ट होते हैं, उन्हें ऐड करना होगा सब्सिडीज। ठीक है, इट इज लाइक दिस, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडीज, ऐसे करते थे ना, आई होप यू रिमेंबर। नाउ वी वांट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस रहेगा, टैक्स और सब्सिडीज उधर भेजेंगे, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो इससे क्या आ रहा है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये जीडीपी को हम हमें जो है एनएनपी में कन्वर्ट करना है, पहले तो इसको जीएनपी में कन्वर्ट करना है। तो जीडीपी इसमें हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये क्या हो जाएगा, जीएनपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एनएनपी में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस गवर्नमेंट सब्सिडीज, दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेशनल इनकम विच इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज अंडरस्टूड। पहले वाले चीज़ों को अगर आप लिंक करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी, एनडीपी एंड डेप्रिसिएशन। जीडीपी एनडीपी डेप्रिसिएशन का करेक्ट रिलेशनशिप क्या है यहाँ पर। तो जीडीपी की अगर हम बात करें, जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये सही है, या फिर एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जब भी नेट कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी हैव एन आइडिया ऑफ दिस, पहले ही हम देख चुके हैं। तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी इज द राइट फॉर्मूला, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, इजंट इट। नाउ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो ये सारे टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम पर्सनल इनकम की बात कर रहे हैं। पर्सनल मीन्स एनी पर्सन का इनकम कितना होता है। तो पर्सन का इनकम जनरली कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपका जीडीपी ये है, इसमें 4 एजेंट्स होते हैं, आई टोल्ड यू, हाउस होल्ड्स होते हैं, देर इज कंपनीज या फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। ठीक है, कंपनीज या फर्म्स एंड दिस इज हाउस होल्ड। तो हमें हाउस होल्ड का इनकम चाहिए, तो बाकी सबका जो इनकम है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे फ्रॉम द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की ये चारों कंपोनेंट्स है ना, तो ये सब हटा देंगे अगर, तो हमें हाउस होल्ड का इनकम आ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बाकी सब हटा देते हैं। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो जो भी पर्सनल इनकम है उसमें से
डिस्पोजेबल यानी कि जो मनी आप यूज कर सकते हैं, एक्चुअली जो भी पर्सनल इनकम उसमें आपके कुछ फिक्स्ड जो है खर्चे होंगे, एंड फिक्स्ड खर्चों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टैक्स पे करना, फीस पे करना, गवर्नमेंट को जो भी जा रहा है, तो वो सारा अगर हम हटा देंगे तभी जो पैसा बच रहा है दैट यू कैन यूज, इजंट इट? लेट्स से 1000 रुपीज इज समवंस इनकम, इसमें से 100 रुपीज लेट्स से टैक्स फीस गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, तो 900 इज समथिंग जो वो यूज कर सकता है अपने लिए, इजंट इट? So personal disposable income is personal income minus personal taxes minus direct taxes minus fine fees, ये सारा माइनस करने के बाद जो इनकम बच जा रहा है दैट इज डिस्पोजेबल इनकम, एक्चुअल कंजम्पशन जो कर सकता है कोई, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट इनकम की अगर हम बात करें तो हमें फर्म्स की इनकम चाहिए, कंपनीज की, हम बाकी सबके इनकम को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेशनल इनकम में से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप, कमर्शियल एंटरप्राइज, ये सब, ठीक है। यानी कि जो प्राइवेट इनकम में प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप, कमर्शियल एंड अदर एंटरप्राइजेस यानी कि कंपनीज का जो इस तरीके का इनकम है उस चीज़ को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सेविंग्स जो भी नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज गवर्नमेंट का जो है उसमें जो भी सेविंग्स आप कर रहे हो दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड, यानी कि गवर्नमेंट का जो सेविंग्स है, गवर्नमेंट का एंटरप्राइज में जो भी उन्हें इनकम हो रहा है, तो गवर्नमेंट वाले जो कंपोनेंट्स है दैट वी आर सब्ट्रैक्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरेस्ट ऑन द नेशनल डेट, यानी कि जो भी गवर्नमेंट को लोन जा रहा है एंड गवर्नमेंट उससे प्रॉफिट कर रहा है, ऑल ऑफ दैट लोन इज समथिंग विच इज द नेशनल डेट, और इस पर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो दैट इंटरेस्ट डेट, नेशनल डेट यानी कि गवर्नमेंट लोन किससे लेगा? फ्रॉम द कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर उनसे लोन लिया हुआ है, तो गवर्नमेंट विल बी पेइंग दैट इंटरेस्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, इजंट इट? तो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, देन नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अगर ये जो कंपनीज है उनको कुछ ट्रांसफर कर रहा है एंड लेट्स से फॉरेन से कुछ मनी कमाया जा रहा है बाय दिस कंपनीज, तो ऑल ऑफ दीज बिकम पार्ट ऑफ द प्राइवेट इनकम, ठीक है। नाउ नेशनल इनकम डिफरेंट एग्रीगेट्स है, लाइक जीवीए एट बेसिक प्राइस अगर आपको कैलकुलेट करना है, जीवीए इज अ काइंड ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, एक तरह का जो है नेशनल इनकम का आइडिया देता है। बेसिक प्राइस पे करना है तो फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स ऐड करना है, प्रोडक्शन सब्सिडी सब्ट्रैक्ट करना है, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। जीडीपी मार्केट प्राइस पे अगर कैलकुलेट करना है तो जीडीपी और जीवीए ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, तो मार्केट प्राइस वाला कैलकुलेट करना है तो बेसिक प्राइसेस में प्रोडक्ट टैक्सेस ऐड, प्रोडक्ट सब्सिडीज को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। नो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर चाहिए तो एनडीपी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करके सब्सिडीज को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट में चाहिए तो मार्केट प्राइस में से हमेशा टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करने पे फैक्टर कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। मेन असली कॉस्ट क्या है? मार्केट प्राइस में से टैक्सेस हटा दो, असली फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया जाता है। इसको 23 मई 2019 में दो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस को क्लब करके बनाया गया था, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी के अंडर आते हैं। Okay, so this is one question GDP calculation related, so let us just see, consider the following information, GDP at market price आपको दे दिया गया है and they are asking you to calculate NDP, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला आना चाहिए, GDP से NDP हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो GDP में हमेशा डेप्रिसिएशन जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एनडीपी आ जाता है, तो दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस में से आपको टैक्सेस हटा देने हैं, सब्सिडीज ऐड कर देने हैं, तो देन यू विल बी गेटिंग द एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो जीडीपी का वैल्यू कितना है? 1000 है, इसमें से क्या करना है? डेप्रिसिएशन हटा देना 0.05, टैक्सेस आपके कितने हैं? 5 बिलियन, ठीक है, 5 बिलियन है, एंड यहाँ पर सब्सिडीज जो है 3 बिलियन। तो ये चीज़ अगर आप करोगे देन यू विल बी मूविंग टुवर्ड द आंसर। इनकम फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से जो इनकम आ रहा है तो वो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेशन में काम आएगा, बट यहाँ पे काम नहीं आएगा। बाहर से जो इनकम आ रहा है, इनकम फ्रॉम आउटसाइड इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है बट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो दिस विल बी अराउंड 1000 माइनस 2 हो रहा है, माइनस 2.05 ऐसा कुछ, ठीक है। तो 990 7.95 ऐसा कुछ यहाँ पर जो है आपका आंसर आएगा, ठीक है।
तो ए विल बी द राइट आंसर कैलकुलेट करने पे। ये पूरा आपको यहाँ पे दे दिया गया है, तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ जीडीपी। जीडीपी कोई आइडिया इनकम इनइक्वालिटी का नहीं दे रहा है, ये बस दे रहा है कि कितना इनकम पूरा कंट्री को हो रहा है, बट पुअर पीपल का इनकम कितना है, रिच का कितना है, उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं। गोवा का इनकम कितना है, आंध्रा का इनकम कितना है, यूपी का इनकम कितना है, हरियाणा का कितना है, नो आइडिया ऑफ द रीजनल इनइक्वालिटी। और हायर जीडीपी होने पर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हायर वेलफेयर हो रहा है, वेलफेयर भी ज़्यादा हो रहा है। जीडीपी जो है प्रॉपरली टोटल इनकम को कैलकुलेट भी नहीं कर रहा, बिकॉज जीडीपी कैलकुलेशन में फॉरेनर्स जो इनकम हो रहा है उसको ऐड कर देते हैं, बट फॉरेनर्स का इनकम इंडिया में रहता थोड़े, दे सेंड इट बैक टू होम कंट्री, और इंडियन जो इंडिया से बाहर उसको तो कैलकुलेट ही नहीं करते। तो जीएनपी इज़ अ बेटर कैलकुलेशन। अब जीडीपी में फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी कोई आइडिया नहीं कि रिच पीपल पुअर पीपल किसका कितना बैंक अकाउंट है क्या है। ऑल्सो ग्रीन जीडीपी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को ध्यान में रखते हुए अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन जीडीपी। ठीक है, यानी कि एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज ग्रीन जीडीपी। Now let us answer this question, which among the following is statement about GDP is incorrect पूछा हुआ है। There could be regional disparity in GDP, yes. GDP aggregate measure है which speaks about how GDP is distributed among the population, तो ये तो गलत है। ठीक है, GDP कैसे मनी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में GDP बात नहीं करता। जीडीपी ओनली सेज कि इतना इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, रिच को मिला पुअर को मिला, जीडीपी डज नॉट टॉक अबाउट दैट। जीडीपी एट मार्केट प्राइस मेजर्स वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट मेजर्स वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ फैक्टर्स यूज्ड इन इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट को मेजर करता है। तो हियर बी विल बी द राइट आंसर बिकॉज इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो बी हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, नाउ दिस इज होमवर्क फॉर यू, व्हाट इज रियल जीडीपी। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 14 चैप्टर में, तो उससे आपको बेस करके बताना है कि रियल जीडीपी क्या है। लेट अस सी यू विल गिव द राइट आंसर, प्लीज डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो देन एडोटैब हैज कम अप विद दिस मास्टर कोर्स, जहाँ पर चारों कॉम्पोनेंट्स के आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स एंड लाइव क्लासेस सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम होंगे 10 days या 1 week, तो ऑल ऑफ दीज आर बीइंग प्रोवाइडेड। अब इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड हरी अप बिकॉज JAIIB 75 कोड यहाँ पर लग रहा है, जिससे आपको जो है 75% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन द प्राइस। ऑल्सो वी हैव द लाइव क्रैश कोर्स, जहाँ पर आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है बट लाइव पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ आपको बाकी सारी चीज़ें लाइक MCQs, नोट्स, एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद दिस फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑल्सो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स दिए हुए हैं, सो प्लीज़ एनरोल इनटू इट इफ़ यू नीड गाइडेंस। ठीक है, टाइम की कमी है तो हम एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन लेट अस नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज 8146207241 पर hello@edutap.co.in पर आप अपना मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, डू लेट अस नो कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।